हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। यूपीए पर छंट नहीं रहे हैं संकट के बादल, केंद्र पर फिर बरसे मुलायम, बोले सभी घोटाले केंद्र सरकार की देन। हाथ से छूटती साइकिल को रिझाने में लगी कांग्रेस, सपा को साधने में लगे चिदंबरम, बोले यूपी को देंगे हर मदद। भाजपा ने मनमोहन और मुलायम पर साधा निशाना, यूपीए के कार्यकाल को बताया सार्वजनिक चिंता का विषय। गवर्नर और सीएम ने दी राजस्थान दिवस की शुभकामना, गहलोत बोले कुशल वित्तीय प्रबंधन से आगे हो रहा है प्रदेश। और 12 में अडानी के रसूख के आगे लाचार प्रशासन, छिपा बड़ौद क्षेत्र में बेरोक टोक चल रहा है अवैध खनन का खेल। नमस्कार, न्यूज एट 9 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं नारायण श्रीवास्तव। बुलेटिन में अब बारी है इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स की। इस सेगमेंट में विस्पर्स इन द कॉरिडोर के प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा आज आपको बताएंगे देश के प्रशासनिक क्षेत्रों में हो रहे बदलाव और बदलावों के बारे में हो रही चर्चाओं को। तो आइए देखते हैं इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स। एक महीने के सस्पेंस के बाद भारत सरकार में नए टेलीकॉम सेक्रेटरी के नाम पर सहमति बन पाई है। यह नाम है तमिलनाडु काडर के 1978 बैच के IAS अफसर हैं MF फारूकी। पिछले एक माह से फारूकी साहब का कहीं नाम नहीं था। 3-4 नाम चल रहे थे, मगर अंततोगत्वा फारूक साहब के नाम पर मुहर लग गई। फारूक साहब तमिलनाडु काडर के हैं और वास्तविकता में यह जब करुणानिधि जी वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, ये उनके इंडस्ट्री सेक्रेटरी हुआ करते थे। और अब वैसे बड़े धार्मिक किस्म के आदमी हैं, मगर जितने 2G, 3G, 4G सारे हिंदुस्तान में जितना टेलीकॉम का भी जो बिजनेस है, अब वो फारूकी साहब डील किया करेंगे। फारूकी साहब के स्थान पर जो नए जिनका चयन किया गया है वह हैं डॉक्टर सुतानु बेहुरिया। अब डॉक्टर बेहुरिया भारत सरकार में हेवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी होंगे। पिछली बार भी इनका नाम चला था इंडस्ट्री सेक्रेटरी के लिए, मगर नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार उनके नाम पर सहमति हो गई है और अब वो हेवी इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी होंगे। और फिलहाल माइनॉरिटी अफेयर्स के सेक्रेटरी का अभी चयन नहीं हुआ है, जहां पर अभी तक बेहुरिया साहब पदस्थ थे। इस बीच में कुछ जुडिशरी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इसी तरह से हरियाणा पंजाब के चीफ जस्टिस सीकरी वह भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति के आदेश अगले 15 दिन में लगभग पूरी तरह से संभावना है हो जाएंगे। अब इन दोनों नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 हो जाएगी। टोटल संख्या 31 है। इसका मतलब है कि एक वैकेंसी वहां पर फिर भी रहेगी, मगर 12 अप्रैल को आफ्ताब आलम साहब भी रिटायर होने वाले हैं, तब फिर से 2 वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगी। बैंकिंग सर्कल्स में अभी भी काफी उठापटक मची हुई है। नए CMD और EDs की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। उनके नामों को लेकर सारे मीडिया में अलग अलग नाम आ रहे हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं और अलग अलग तरह से लोग बातचीत कर रहे हैं। मगर वास्तविकता यह है कि अभी किसी भी नाम पर किस बैंक में कौन जाएगा कुछ भी तय नहीं है। ये सारी लिस्ट इस समय CVC के पास पहुंच गई है और CVC के बाद से लौटेगी, तब इनकी नियुक्तियां तय की जाएंगी। और ऐसी खबर है कि यह सब पार्लियामेंट सेशन के बाद ही हो पाएगा। इसी बीच रेलवे से 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं कि बहुत दिनों से 2 रेलवे जनरल मैनेजर्स के नियुक्ति अटकी पड़ी हुई थी, मगर एक दिन पहले ही उनकी नियुक्ति होम मिनिस्टर ने क्लियर की है। अब ACC को गया है और अगले सप्ताह या 10 दिन के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। यह है एक तो देवी पांडे हैं जो SCR के GM होंगे और दूसरे हैं
प्रमोद कुमार, यह होंगे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा के CMD। और इसी के साथ ही यहाँ पर जब जुडिशरी की बात कर रहा था तो वहां पर अभी 3 मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय में 3 नई बेंचेस कायम हुई हैं और वहां पर चीफ जस्टिस भी नियुक्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो वरिष्ठतम जज थे वह मणिपुर में चीफ जस्टिस बन के गए हुए हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता जो हिमाचल प्रदेश में थे वो गए हैं त्रिपुरा में, और टी मीना कुमारी बिहार से वो मेघालय में गवर्नर बन के गई हुई है। तो इस तरह से ज्यादातर जुडिशरी का काफी कुछ हल्ला गुल्ला रहा है। इधर CBEC और CBDT में कार्डर मैनेजमेंट की बातचीत भी शुरू हो गई है। कार्डर मैनेजमेंट की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और 1-2 दिन में इनकम टैक्स के जो कमिश्नर्स हैं, चीफ कमिश्नर्स हैं, उनकी भी लिस्ट जारी होने की संभावना है। इसी सप्ताह वह लिस्ट जारी हो जाएगी। इधर हरियाणा में एक वहां के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, वह छतर सिंह रिटायर होने वाले हैं। उनके नाम के सामने कहा जा रहा है कि वहां पर के खंडेलवाल की नियुक्ति की जा सकती है। इसी वक्त, इसी समय, अगले सप्ताह। धन्यवाद। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने साफ किया है कि सरकार डिजिटाइजेशन की समय सीमा नहीं बढ़ाएगी। सार्क देशों के भाषाई पत्रकारिता महोत्सव में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचे मनीष तिवारी ने मीडिया के आत्मनियंत्रण की भी जरूरत बताई। डिजिटलाइजेशन का मुख्य मकसद ये है कि जो प्रसार का क्षेत्र है उसमें पारदर्शिता है, उसमें जो उपभोक्ता है, LCO है, MSO है, ब्रॉडकास्टर है, उस सबको फायदा हो। और इसीलिए सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, ये एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया था। तो इसलिए जो 31 मार्च की डेडलाइन है, 31 मार्च की डेडलाइन को हम रिलैक्स नहीं करेंगे। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे। तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश का अमूल्य धन, जीव जंतु और वन, पेड़ पौधे और वनस्पति, यही है जीवन की संपत्ति। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा, जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा जुगाड़? बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसे किसी तरह तो कम करना होगा। पर पापा, ये तो चोरी हुई ना, और आप ही कहते हैं चोरी करना बुरी बात है।
Mahima's Panache, ultra premium 2 and 3 BHK apartments, very spaciously built amidst greenery, with endless amenities like clubhouse of approximately 15,000 square feet, landscaping from architects of Singapore. Mahima Panache, an impeccable answer to an unplugged lifestyle, near NRI Colony, Jagatpura, Jaipur. सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं। तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। अरे भूरी, तू दूध तो कोनी देवे और तेने खाबा चाई चारो चावे सगलो को सगलो। अरे कोरा चारा सूबी कदी सारो दूध दियो है। आपा अपना बच्चा ने भी तो रोटी साग दाल चावल और दूसरी चीजा खाबा ने देवा है ना, तो फिर भूरी ने क्यों नहीं देवा? भूरी ताई तो एक ही सगलो आहार है, सागर दान पशु आहार। भारत की सबसे बड़ी डेयरी रो चोखो उत्पादन और स्वाद ऐसो कि पशु इन्हें देखता ही चट कर जावे है। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल और शक्ति से भरपूर संतुलित और पौष्टिक आहार, और वो भी न लाभ न हानि के दाम से। सुख समृद्धि की खान सागर दान, आपके पशु का आहार। सागर पशु आहार। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। Unique Builders, we build for everyone. हे मारो राजस्थान, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। गांव-गांव में उन्नति और विकास हो रहा, उद्योगों से जुड़कर निर्माण हो रहा। आओ गाँव को मिलकर समृद्ध बना दे, गाँव विकास की योजनाओं से लाभ उठाए। ये नया दौर है, ये नया दौर है, ये नया दौर है। वेदांत ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक, विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत जस्ता उत्पादक। भारत का जिंक, हिंदुस्तान जिंक। महात्मा गांधी अस्पताल 1000 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सभी रोगों का मेडिकल एवं सर्जिकल ट्रीटमेंट 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगों के इलाज हेतु एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी तथा हार्ट की बाईपास सर्जरी सेवाएं एवं न्यूरो सर्जरी, हीमोडायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, नी एवं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, एक्सीडेंट इमरजेंसी, क्रिटिकल केयर तथा इंटेंसिव केयर चिकित्सा संबंधी सभी सुविधाएं वरिष्ठ एवं अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा सदैव उपलब्ध। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट युक्त क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध। महात्मा गांधी अस्पताल, जहां गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं सदा मिलती हैं उचित मूल्य पर। फर्स्ट टाइम इन जयपुर, इनोवेटिव ग्रुप लाए हैं जलसा, अ फुली कमर्शियल एंड एंटरटेनमेंट मॉल, जहां आप करें कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग, तो वहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें अंडर वाटर वॉक, रियल स्नो वर्ल्ड और 5D थिएटर के साथ फूड कोर्ट एंड किड्स फन जोन। जलसा, मालवीय नगर, जयपुर। क्यों लंदन वाले मामा जी, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? जयपुर की तो रंगत ही बदल गई। जब मैं लंदन में था ना, तो सोचता था जयपुर की ऐसी बढ़ाई कर रही हो। भाई अब तो तुम्हारा जयपुर शहर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, लो फ्लोर बसें, साइनेजेस, फुट ओवर ब्रिज, सब कुछ बढ़िया है। शानदार विरासत की शान शौकत भी निकली है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, ऐतिहासिक दरवाजे, चौराहे,
और भी सुंदर हो गए। जलधारा, स्मृति वन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो मजा ही आ गया। अरे मामा जी, अगली बार आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो, रेल, रिंग रोड और भी विश्व स्तरीय चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके गौरव को बनाए रखें। बेंगल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। बारां के कवाई स्थित अडानी समूह के निर्माणाधीन पावर प्लांट प्रबंधन के नित नए काले कारनामे सामने आ रहे हैं। अब अडानी समूह खनन माफिया के जरिए छिपा बड़ौद क्षेत्र के बरावदा, रावाराई और पछाड़ गांव में बेरोक टोक धरती का सीना छलनी कर मिट्टी की सप्लाई ली जा रही है। खनिज विभाग और जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते ये इन धड़ल्ले से चल रहे हैं और खनन माफिया के भी हौसले बुलंद हैं। पेश एक रिपोर्ट। बारां जिले के छिपा बड़ौद उपखंड क्षेत्र में आने वाले बरावदा, रावाराई और पछाड़ गांव में इन दिनों खनन माफिया बेधड़क अवैध खनन का खेल खेल रहे हैं। यहां से हर रोज अडानी के निर्माणाधीन पावर प्लांट को सैकड़ों डंपर मिट्टी सप्लाई की जाती है। पहाड़ों को मैदान बनाकर और धरती के सीने को छलनी कर चांदी कूटते खनन माफियाओं के आगे ग्रामीण बेबस है। यही नहीं, खनन माफिया धर्म की आड़ लेकर भी अपना हित साधने में लगे हैं। बरावदा में पहले तो उन्होंने पहाड़ी पर मंदिर बनवाया और अब उसे समतल करने के नाम पर अवैध खनन कर रहे हैं। खनन माफियाओं की दादागिरी का दंश झेल रहे ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन, खनिज विभाग और वन विभाग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर वहाँ पे मंदिर निर्माण के नाम से मंदिर में कुछ दान दक्षिणा दिए, उसके बाद में अवैध खनन करके और वहाँ पे जो बड़ी डूंगरी है वहाँ से मरडा नाम का एक पत्थर आता है, वो निकाल के अडानी में दिया जा रहा है। इससे क्या है, कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया गया है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। मतलब हमारे क्षेत्रीय विधायक को बताया गया है, छबड़ा शिवरोड विधायक को बताया गया है, बारां जिला कलेक्टर को बताया गया है, तहसीलदार को बताया गया है, लेकिन कभी इस क्षेत्र के ऊपर अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। भूमाफिया अपनी मर्जी दिन रात डंपर चला करके अवैध खनन कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है और सीधा अडानी को सप्लाई कर रहे हैं। ये प्रशासन कोई ध्यान देता नहीं है। प्रशासन बिल्कुल हाथ मीच के बैठा है, जिससे सीधी भ्रष्टाचार की नजर आती है। पूरी पहाड़ी को खत्म कर दिया, बिल्कुल पूरी पहाड़ी को स्त्री खत्म कर दिया। एक ओर बरावदा, रावाराई और पछाड़ के ग्रामीण परेशान हैं, तो वहीं प्रशासन को धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन के खेल की कोई जानकारी नहीं। छिपा बड़ौद के एसडीएम मामले पर अनभिज्ञता जताते हुए कहते हैं कि उन्हें इस बारे में वन विभाग और खनिज विभाग से कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि एसडीएम ने मामले की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया। ऐसी कोई नई सामग्री काम में ली जा रही है और यदि इसकी जांच करवा लेंगे, यदि ऐसा हो रहा है तो हो रहा है। जैसे पास में जो अवैध खनन हो रहा है वहाँ पे, और बड़े बड़े गड्ढे हैं, रात को अवैध खनन किया जाता है वहाँ पे और उसी पत्थर निकाला जाता है। पत्थर से आज तक वन विभाग ने इस बारे में कोई भी शिकायत हमें नहीं की है। बहरहाल अवैध खनन पर सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लगाने वाले ये खनन माफिया चांदी काटने के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से अडानी के निर्माणाधीन पावर प्लांट को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अवैध रूप से जिस मिट्टी का खनन हो रहा है वो अडानी प्रबंधन को सस्ती दर में उपलब्ध हो रही होगी। जैन सिंह तंवर, ईटीवी न्यूज, बारां। रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। राम काका, राम राम। क्या बात है रमेश, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, कुएं की मोटर पंप ने परेशान कर रखा है। पानी कम निकालती है और बिल ज्यादा आता है। तो 5 सितारों वाला वाटर पंप क्यों नहीं लगवा लेते? 5 सितारों वाला? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, जितने ज्यादा सितारे उतनी बिजली की खपत कम और लागत आम पंप जितनी। ऊपर से राजस्थान सरकार इस पर 750 रूपए प्रति हॉर्स पावर का अनुदान भी देती है, समझे? समझ गया, 5 सितारों वाला मोटर पंप लगाने में समझदारी है। ये हुई बात। Garden 41,
India's first premium and luxury residential apartments with eco-friendly environment. 2 terrace gardens on every floor. Now, feel healthy in your own house. A project by Anukriti National Group near Patrakar Colony, Mansarovar, Jaipur. हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल लाए हैं राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बख्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबरा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके। हमारा प्रयास सबको आवास। एक घर जो आपकी खुशियों का हिस्सा बने, आपकी सुविधा और सुरक्षा का ख्याल रखे, 100 से ज्यादा फीचर्स के साथ एक ऐसा आशिया जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शुमार हो। एक घर जो आपको समझे, अपने परिवार के साथ एक खुशहाल समृद्ध जीवन का नया पता। माय हवेली, मेन अजमेर रोड, जयपुर। आज ही बुक करें। A signature project of unique builders। माना चुनौतियां हैं, पानी खारा और गहरा है, लेकिन उतने ही ऊंचे हैं हौसले और बुलंद इरादे। बचपन से देखी थी बुजुर्गों की बनाई ये तश्तरी सी, जो ताकती आसमान को लगा टकटकी, और जैसे ही टपकती बारिश की अमृत बूंदे उन्हें झट से ही लपकती, पकड़ती और सहेज लेती अपनी गोद में, अपनी कोख में। बारिश चाहे रूठे, लेकिन इसका साथ कभी न छूटे। जब आज मैंने इसे अपनाया तो नतीजा पानी पीने के लिए सुविधा होगी, बारिश में भी सुविधा होगी, या टाका बनने से पानी होने से पेड़ पौधे लगाने में सब सारी सुविधा, धन पशु के पीने में भी सुविधा होगी। बिसरे टांकों को फिर सहेजें, क्योंकि सदियों पुरानी ये सीख आज भी हमारा सहारा बन सकती है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम, जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। ठीक इसी तरह LIC की जीवन सुगम पॉलिसी आपकी जिंदगी आसान बनाती है, जो देती है 10 times risk cover against single premium, attractive maturity benefits और tax rebate on premium and maturity।
ही सबसे अच्छा। कुछ नए जज्बात हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया। कुछ वही किरदार हैं, साथ आपके अब तक चले हैं, साथ अब आपके संग और आगे जाना है। कलर्स पर रात 7:30 बजे ससुराल से मरका। आप मेरी जिंदगी में हैं, इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। रात 8:30 बजे मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। रात 9:30 बजे न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। 8 साल के छोटे से बच्चे को दिखा, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। और रात 10:30 बजे बानी, इश्क दा कलमा। बोल बानी, कित्थे जाना है? हर कहानी में अपने नए जज्बात का जुनून, हर किरदार में आपके रंगों का स्पर्श, सिर्फ कलर्स पर। आइए मनाएं राजस्थान दिवस की खुशियां सबके साथ, सबके लिए। यूनिक बिल्डर्स, वी बिल्ड फॉर एवरीवन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते आगे। फिल्म नौटंकी साला के प्रमोशन के लिए फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना हैदराबाद पहुंचे। फिल्म के निर्माता निर्देशक रोहन सिप्पी भी आयुष्मान के साथ थे। यहां फिल्म की यूनिट मीडिया से भी मुखातिब हुई। नौटंकी साला 12 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म नौटंकी साले के 2 गाने आयुष्मान ने ही गाए हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते आप देखिए तीसरी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। नमस्कार, आदाब। हाजिरों में प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। हमने इस दौर में अंदाज ये निराले देखे, फैसले कत्ल के खुद कातिल के हवाले देखे। जी हाँ, अजीब मंजर है। होने को लोकतंत्र है, लोकतंत्र के प्रहरी भी हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर टाट के पैबंद नजर आते हैं। गरीब की सुनवाई नहीं होती और रसूखदारों का बाल भी बांका नहीं होता। कुल मिला के जो परिदृश्य है वो निराशाजनक है
और इसमें सुधार की गुंजाइश भी कम नजर आती है, क्योंकि